अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं आलू की टिक्की। गली मोहल्लों में बिकती है, रेलवे स्टेशन पर, लारी अड्डों पे, बस स्टेशन पर, और ये इतनी मज़ेदार और इतनी क्रिस्पी होती है कि इसको खाते ही मज़ा आ जाता है। और ये देखें, अंदर से बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने बॉयल ले लिए हैं आलू और इनको अच्छी तरह कांटे की मदद से हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई हैं मेरे पास 2 टेबलस्पून, और 2 अदद बड़े साइज़ के थे प्याज। उसका पानी निकाल के हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मज़ीद चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए हमने इसके अंदर ऐड किया है अनारदाना। ये है मेरे पास 3 टेबलस्पून। इसको कूट लिया है इस तरह से, हल्का सा ये इस तरह हो जाए, क्रश हो जाए, तो वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद है साबुत धनिया, खुश्क साबुत धनिया हम 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में हमने इसके अंदर ऐड करना है सब्ज़ धनिया, ताकि लुक वाइज भी ये बहुत ही अच्छी और दिखने में बहुत ज़बरदस्त लगे। उसके बाद हमने इसके अंदर नमक को ऐड करना है। हमने यहाँ पर सुरख मिर्च का ऐड नहीं किया, क्रश सुरख मिर्च का, सब्ज़ गरम मसाले का, कुछ भी नहीं। इसी से जो हमारा टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनेगा। साथ में हमने इसके अंदर शामिल कर देना है लेमन का रस, ताकि जो हमारी आलू की टिक्की है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े की बनके तैयार हो। बस अब हमने इन सब चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। ज़रा हमने मोटे साइज़ की इसको बनाकर तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ यहाँ पर ले लिया है मैंने बेसन, और यहाँ पर हम नमक शामिल करेंगे। इसके अंदर हमने सुरख क्रश मिर्च का यूज़ किया है, साथ में साबुत धनिया हम यूज़ करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और थोड़ी सी हमने हल्दी का इसके अंदर ऐड करना है। बस ये स्पाइसेस हैं, आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन की मकदार को भी थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर पानी को ऐड करना है मिक्सिंग करने के बाद, और इसको एक लिक्विड सी डो तैयार कर लेनी है। लिक्विडी डो जब हमारी तैयार हो जाएगी तो तब हमने इसके अंदर जो आलू की टिक्की को हमने बनाया है वो इसके अंदर ऐड करते हुए हमने इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर तवे के ऊपर मैं इसको बना रही हूँ, तो तवे के ऊपर मैंने इसके घी ऐड किया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये गर्म हो जाए तो तब हमने जो आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, ये देखें, ये मैंने ज़रा सी मोटे साइज़ की बनाई हैं। इसी तरह की बाज़ार से मिलती हैं, गली मोहल्लों में बिकती हैं, तो इसलिए हमने इसको पतला नहीं बनाना, इसको हल्का सा हमने मोटा ही बनाना है। तो इसको हमने बेसन वाले मिक्सचर में इस तरह से ऐड करते हुए, डिप करते हुए इसको इस तरह से शैलो फ्राई कर लेना है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं शैलो फ्राई इसको कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। अंदर से जो हमारा मिक्सचर है, अमेज़ा है, वो सारा डन हो चुका है। सिर्फ हमने इसको गोल्डन कलर आने तक इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की और बहुत ही चटपटी सी ये जो टिक्की है हमारी बनके तैयार होगी। तो इसको आपने ज़रूर से ट्राई करना है। घर पर अमूमन हम राइस के साथ इसको ट्राई करते हैं, तो आप बच्चों को वैसे भी दे सकते हैं अगर आप इसके स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ही हमने कम रखे हैं। तो ये देखें वीवर्स, यहाँ पर इसकी साइड को हमने चेंज कर लिया है। 1-1 मिनट दोनों साइडों पर हम लगाएंगे और इसको हमने साइड पे करते जाना है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, तो इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है और इसको ईद के किनारों पर शिफ्ट कर देना है। ये देखिए, इसके किनारों पर मैंने शिफ्ट कर दिया है ताकि ये गर्म ही रहें, और मज़ीद जो टिक्कियाँ हैं वो हम इस तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। तो वीवर्स, ये है हमारी आलू की टिक्की की फ़ाइनल लुक। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, और अंदर से इतनी चटपटी, इतनी चटखारेदार कि आप इसको वैसे ही रायते के साथ खाना पसंद करेंगे, और राइस के साथ इसका जो मज़ा है वो बहुत ही शानदार है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।